जी चैप्टर नंबर 10th। सबसे पहला इसका शॉर्ट क्वेश्चन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्वियन या हम इसे कहते हैं नियर पॉइंट। सिंपल सी डिफाइन है, मिनिमम डिस्टेंस वो कम से कम फासला ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो कम से कम फासला फ्रॉम द आई, आँख से, किसी भी जिस्म का आँख से वो कम से कम फासला, वेयर ऑब्जेक्ट, जहाँ पर ऑब्जेक्ट अपीयर्स नज़र आता है, जाहिर होता है, क्लियर साफ एंड डिस्टिंक्ट और वाज़े, इज़ कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्वियन और नियर पॉइंट। वो कम से कम फासला इंसानी आँख से, वो कम से कम फासला जहाँ पर पड़ा हुआ जिस्म हमें क्लियर और डिस्टिंक्ट नज़र आता है, दिस इज़ कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्वियन। मीन के ये वो फासला है जहाँ पर पड़ा हुआ जिस्म हमें इंसानी आँख से क्लियर नज़र आता है। इट इज़ डिनोटेड बाय डी, इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल डी के साथ। फॉर नॉर्मल आई इट्स वैल्यू इज़ 25 सेंटीमीटर, और एक नॉर्मल आई के लिए जो नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। मीन के डी कितना होता है नॉर्मल आई के लिए? 25 सेंटीमीटर। इट चेंज, ये तब्दील हो जाता है विद एज, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, उम्र के बढ़ने के साथ क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ हेल्ड क्लोजर टू द आई, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब कर देते हैं अपनी आँख के, देन नियर पॉइंट से भी, नियर पॉइंट वो डिस्टेंस था जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आ रहा है, लेकिन अगर हम उस नियर पॉइंट से भी आगे चले आते हैं, कहता है इमेज विल बी ब्लर्ड, इमेज क्या हो जाएगी, गैर वाज़ेह हो जाएगी, एंड फुजी और मध्यम हो जाएगी। अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम कोई भी पेंसिल लें, हम खुद भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अगर हम पेंसिल लें और उसको अपनी आँख के एक मखसूस डिस्टेंस पर रखें और उसके बाद उसको करीब लाते हैं, और जब हम उसको अपनी आँख के बहुत करीब लेके आते हैं तो हमें वो पेंसिल जो गैर वाज़ेह और मध्यम नज़र आती है। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन। सिंपल सी डिफाइन है, रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज, ये रेशियो है किन किन के दरमियान, साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज के, टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो है किस किस के दरमियान, साइज ऑफ इमेज, इमेज का साइज, टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइज के, इज़ कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। हम इसे क्या कहते हैं, मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है एम के साथ, एम इज इक्वल टू आई ओवर ओ। आई क्या है, साइज ऑफ इमेज, और ओ क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी एक और भी डिफाइन है, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज, फिर वही बात, ये रेशियो है किस किस के दरमियान, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से, टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, लेंस से। मीन कि आपके पास जो इमेज हासिल हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो लेंस से कितना दूर हासिल हो रहा है, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पर पड़ा है, इनकी रेशो को हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन और लीनियर मैग्नीफिकेशन। हेयर this m represent the magnification or linear magnification, and m is equal to q over p। q क्या है बच्चों, distance of image from the lens, and p जो है distance of object from the lens। इक्वेशन नंबर 1 है ये, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को कंपेयर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो m इज इक्वल टू आई ओवर o, दैट इज इक्वल टू q ओवर p। उसके बाद फर्दर मूव करते हैं, टॉपिक है मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो इस डिफाइन को समझने से पहले आपको डायग्राम पे गौर करना होगा कि आपके पास ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने नाम दिया है ए बी का, और हम इसे देखते हैं नॉर्मल आई से, और ये जो एंगल बनाता है अल्फ़ा, ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा करीब लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लियर नज़र नहीं आता, इसकी इमेज जो है वो हमें क्लियर नज़र नहीं आती। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट,
यहाँ पर हमने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किया हम उसे कहते हैं कन्वेक्स लेंस। तो ये वही ऑब्जेक्ट है ए बी। तो जब हम यूज़ करेंगे एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो इस ऑब्जेक्ट ए बी का जो हमें इमेज हासिल होगा वो हासिल होगा ए डैश और बी डैश, और होगा भी मैग्नीफाइड। और ये जो इमेज जो है ये जो एंगल बनाएगी, और ये जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पर बीटा, इसे आप याद रखिएगा। अब चलते हैं डिफाइन की जानिब। क्या कहती है डिफाइन? द रेशो, ये रेशो है किस किस के दरमियान? ऑफ द एंगल्स, एंगल्स के दरमियान। ये दो एंगल के दरमियान रेशो है। वो एंगल कहाँ कहाँ बन रहे हैं? एंगल्स सबटेंडेड बाय द इमेज एज सीन थ्रू द ऑप्टिकल डिवाइस। वो एंगल जो कौन बनाता है? इमेज बनाता है। जब उसे एज सीन, जब उसे देखा जाता है थ्रू ऑप्टिकल डिवाइस, किसी ऑप्टिकल डिवाइस से। टू दैट, किसके साथ रेशो है? सबटेंडेड, वो एंगल जो सबटेंड करता, कौन? बाय द ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट एट द अनएडेड आई, एक नॉर्मल आंख से। मीन्स कि ये रेशो है बीटा जब हम किसी इमेज को देखते हैं बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और अल्फ़ा जब हम कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करते, हम अपनी अनएडेड आंख से उसे देखते हैं, नॉर्मल आइज से देखते हैं। तो हेयर एम इज़ मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन, दैट इज़ इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। ये बीटा क्या है? ये वो एंगल है जो इमेज बनाती है। कब? जब उस इमेज को देखा जाता है किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए। और अल्फ़ा क्या है? ये वो एंगल है जो आपका ऑब्जेक्ट बनाता है जब उसे देखा जाता है किसी नॉर्मल आई से, अनएडेड आई से। एम इज इक्वल टू थीटा आई ओवर थीटा ओ। थीटा आई क्या है बच्चों? ये वही एंगल बीटा है, एंगल मेड बाय इमेज, एंड थीटा ओ एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर, सिंपल सी डिफाइन है। एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है टू शो, वो दिखाए। क्या दिखाए? द माइनर डिटेल, छोटी सी छोटी बातें, छोटी सी छोटी तफसीलात, किसकी? ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की। इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। हम उसे क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। यह किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी है जिसके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल फाइंड कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। एक और भी इसकी डिफाइन है, एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये किसी इंस्ट्रूमेंट की एबिलिटी है टू सेपरेट, के वो अलग कर दे, डिस्टिंग्विश कर दे। क्या? द इमेज ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट, दो करीब करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट के। मीन अगर अक्सर हम ये देखते हैं कि हमारे पास टू लाइट सोर्स हों, अगर वो एक दूसरे के करीब पड़े हों तो हमें दूर से ऐसे लगता है शायद ये एक लाइट सोर्स है। तो रिजॉल्विंग पावर क्या हुई? बेसिकली है क्या? दो लाइट सोर्स हैं, लेकिन हमें दूर से ऐसे नज़र आ रहा है कि शायद एक लाइट सोर्स है। तो हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर देता है, जो दोनों को अलग कर देता है, और हमें वहाँ पर क्लियर होता है कि बेसिकली ये एक लाइट सोर्स नहीं है बल्कि ये दो लाइट सोर्स हैं। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वो एबिलिटी जो सेपरेट कर दे किस किस को? इमेज ऑफ टू वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट, दो करीब करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट की इमेज को। या दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू शो, जो दिखाए माइनर डिटेल, छोटी सी छोटी बातें हमें, और डीप बातें। तो आप इसे क्या कहते हैं? रिजॉल्विंग पावर। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम। ये किसके रेसिप्रोकल है? मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन अल्फा मिनिमम। तो इसे डिनोट किया जाता है आर के साथ। अभी हमने देखा कि ये रेसिप्रोकल है किसके? लास्ट लाइन हमने देखी थी कि ये रेसिप्रोकल है मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन, मिनिमम एंगल ऑफ रेजोल्यूशन। तो हेयर आर इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम। और हमें मालूम है कि जो अल्फ़ा मिनिमम है, अल्फ़ा मिनिमम के बच्चे जो फार्मूला है वो है अल्फ़ा मिनिमम दैट इज़ इक्वल टू 1.22 लैम्डा ओवर डी। अल्फ़ा मिनिमम के बच्चों फार्मूला क्या है? अल्फ़ा मिनिमम दैट इज़ इक्वल टू
1.22 लैम्डा ओवर डी। ये कंसेप्ट किसने दिया था? ये राले एक साइंटिस्ट था, राले शोड दैट, उसने ये शो किया, उसने ये रिप्रेजेंट किया, उसने ये प्रिडिक्शन दी क्या? फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ, कोई भी आपके पास लाइट है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो, थ्रू अ लेंस, वो किसी लेंस से पास कर रही हो और उस लेंस का डायमीटर हो d, तो तब हम लिख सकते हैं रिलेशन रिजॉल्विंग पावर का R इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फ़ा मिनिमम। और अल्फ़ा मिनिमम की बच्चे जो फार्मूला है, अल्फ़ा मिनिमम का जो फार्मूला है वो है 1.22 लैम्डा ओवर डी। वैल्यू पुट कर देंगे इसकी यहाँ पर, तो हमारे पास R किसके बराबर आएगा? R इज इक्वल टू 1 ओवर 1.22 लैम्डा ओवर डी। ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर और फिर ये डिनोमिनेटर है। तो आपको मालूम है कि जब डबल डिनोमिनेटर होता है तो ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो R इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। किसी भी लेंस के लिए जो रिजॉल्विंग पावर का जो फार्मूला है R इज इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। अगर देखा जाए यहाँ पर ये रिलेशन हमें क्या बता रहा है, अक्सर ये MCQs के अंदर पूछ लिया जाता है कि रिजॉल्विंग पावर जो है वो रेसिप्रोकल है लैम्डा की। इट्स मीन कि अगर हमारे पास लैम्डा होगा कम तो हमारे पास रिजॉल्विंग पावर होगी ज़्यादा, अगर लैम्डा होगा ज़्यादा तो रिजॉल्विंग पावर होगी कम। मीन के ये क्या है? एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसके लिए अक्सर हम यूज़ करते हैं, अगर हमें रिजॉल्विंग पावर, अच्छी रिजॉल्विंग पावर या ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर की ज़रूरत हो तो हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट। और हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर कि ब्लू लाइट जो होती है उसकी जो लैम्डा है, उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। उसके बाद इन केस ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो हम इसी रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू लैम्डा ओवर लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, दैट इज इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। हेयर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। If n is the total number of lines ruled on grating, then R is equal to n क्रॉस m। ये हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर कि अगर जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स हों आपके पास n हों ग्रेटिंग पर, तो तब हम क्या कर सकते हैं, और m क्या हो, m आपको हो, m इज़ द ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो हम फिर रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला लिखेंगे R इज इक्वल टू n क्रॉस m। लास्ट एक डिवाइन है बच्चों, माइक्रोस्कोप क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस, ये एक ऐसा आला है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं टू सी, देखने के लिए। वो आला जिसे इस्तेमाल किया जाता है देखने के लिए, द मैग्नीफाइड इमेज, बहुत बड़ा इमेज, मैग्नीफाइड इमेज। मीन कि हम क्या कर सकते हैं, उस कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, अगर हम उसका मैग्नीफाइड इमेज हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप। इट इज़ अ डिवाइस, ये एक आला है विच इज़ यूज्ड, जिसे इस्तेमाल किया जाता है टू सी, देखने के लिए, द मैग्नीफाइड इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का मैग्नीफाइड इमेज ऑफ वेरी स्मॉल, बहुत छोटे, एंड नियर ऑब्जेक्ट, और करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट का। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जो एक छोटे और करीब पड़े हुए ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोप। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टॉपिक होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। अल्लाह हाफिज़।